हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जावा प्रोग्रामिंग गोल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा। तो एक बार हम वीडियो का कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ क्लास इन जावा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट इन जावा। टाइप ऑफ क्लासेस, लाइक हमारे पास प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं एंड यूजर डिफाइंड क्लासेस होती हैं। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट ए क्लास, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। जब हम एक ऑब्जेक्ट और क्लास को क्रिएट करेंगे तो मेमोरी में किस तरह रिप्रेजेंट होता है, एंड देन उसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसलिए इसमें हम जो भी प्रोग्राम क्रिएट करेंगे वो हम एक ऑब्जेक्ट एंड क्लास की फॉर्म में ही क्रिएट करेंगे। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट समझें। तो अगर मैं इसको बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से लेके चलूँ तो हम एक क्लास को एक ब्लूप्रिंट बोलते हैं या फिर एक प्रोटोटाइप बोलते हैं। ये आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे भी रीड किया होगा कि हम हमेशा क्लास को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ब्लूप्रिंट या फिर एक प्रोटोटाइप। एंड जो क्लास होती है वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होती, वो जस्ट एक कंसेप्ट की तरह हम यूज़ करते हैं। तो जो क्लास है वो जावा का सबसे बेसिक कंसेप्ट है। तो अगर आपको एक घर बनाना हो तो सबसे पहले आप उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि कहाँ पे आपके रूम्स होंगे, कितने रूम्स होंगे, उसमें कहाँ पे आपका खाली एरिया आएगा, क्या उसका कलर होगा, उसकी सारी डायमेंशन आप एक ब्लूप्रिंट में डिसाइड करते हैं एंड देन उसके बाद एक घर बनाते हैं। इसी तरह जावा में भी हमारे पास हम सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। सपोज करो आपको एक घर बनाना है तो आपने ये ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अब इस ब्लूप्रिंट की हेल्प से आप कितने भी घर बना सकते हैं। आपने एक बार ब्लूप्रिंट बनाया, अगर आप उसी टाइप के घर बनाना चाहते हैं तो आप मल्टीपल घर बना सकते हैं। इसी तरह जावा में भी होता है कि हम एक बार अपना ब्लूप्रिंट या प्रोटोटाइप जेवीएम के पास तैयार करते हैं कि हम इस टाइप के ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे। उसके बाद हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं उस क्लास की हेल्प से। जैसे बिल्डर प्रोटोटाइप या ब्लूप्रिंट का यूज करता है घर बनाने के लिए, वैसे ही जेवीएम को भी हम बताते हैं कि ये हमारा क्लास स्ट्रक्चर है और इस टाइप के मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहूँगा। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हो स्टूडेंट का। अगर आपको स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है तो पहले आपको स्टूडेंट के बारे में बताना पड़ेगा कि आप किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहोगे। जैसे स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, क्लास नेम, एड्रेस, तो वो सब आएगा क्लास में कि आप इंफॉर्मेशन क्या देना चाहते हो। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन होगी क्या पर्टिकुलर उस स्टूडेंट के रिलेटेड, वो आप बताओगे ऑब्जेक्ट में। जैसे स्टूडेंट का फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर है 1, उसका नेम है रवि, उसका एड्रेस है चंडीगढ़, तो ये हम बताएंगे उसके ऑब्जेक्ट में। जैसा कि मैंने बताया था कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है एंड आप उससे मल्टीपल टाइप के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने घर ये क्रिएट किया है, इसका कलर कुछ और है, एंड नेक्स्ट मैंने ये हाउस क्रिएट किया है, इसका कलर कुछ और है। हालांकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। हम इसको एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। मोबाइल क्लास, हमारे पास मोबाइल के अलग अलग कंपनीज होती हैं, अलग अलग मॉडल्स होते हैं। तो अगर आपको डाटा स्टोर करना है डिफरेंट मोबाइल का तो हम एक मोबाइल का क्लास बनाएंगे। मतलब यहाँ पे सिर्फ हम एक उसकी प्रोटोटाइप बताएंगे या फिर उसका एक स्ट्रक्चर बताएंगे कि हम इस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बताया है कि एक मोबाइल है, इसका कलर क्या होगा, इसका नेम क्या होगा, इसकी ब्रांड क्या होगी, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स, कलर बता पाएंगे। अब हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले हम बेसिक्स एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने क्लास को क्रिएट किया है। अभी के लिए हम सिंटैक्स पे फोकस नहीं करेंगे, हम सिंपल देखेंगे कि यहाँ पे हमने क्लास को क्रिएट किया है हाउस। उसके अंदर इसकी बॉडी में मैंने ये सब डिफाइन किया है। ये सब एक प्रोटोटाइप है क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी को भी कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है। तो अगर हम इसको देखें तो एक क्लास के पास हमेशा दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट वन है जिन्हें हम प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, या उनको आप फील्ड्स भी बोल सकते हो या वेरिएबल्स बोल सकते हो। नेक्स्ट है ऑपरेशंस, जिन्हें आप बिहेवियर भी बोल सकते हो और मेथड्स भी बोल सकते हो। ये हम जब क्रिएट करते हैं तो यही वाले हम यूज़ कर पाते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे हम अगर हमारे पास मोबाइल क्लास है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसकी शेप क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी कंपनी का नाम क्या है, तो ये होगी उसकी सारी प्रॉपर्टीज़। ऑपरेशन हम उनको कंसिडर करते हैं जिनमें कुछ एक्शन परफॉर्म होता है।
जिनमें कुछ बिहेवियर एक्टिविटी आती है, जैसे हम उसे कॉल कर सकते हैं, हम उसमें वीडियोस देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, तो वो पार्ट आ गया ऑपरेशंस। तो यहाँ पे इसी तरह हमने एक क्लास क्रिएट की है हाउस। हाउस में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया है जो मेरे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि मैं एक ब्लूप्रिंट जब बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं यही डिफाइन करूंगा कि उसकी लेंथ क्या होगी, विड्थ क्या होगी, कलर क्या रहेगा, नंबर ऑफ रूम्स क्या होंगे, क्या उसमें स्विमिंग पूल होगा या नहीं होगा। उसके बाद उसके कुछ ऑपरेशंस कि उसकी डायमेंशन पूरी गेट करने के लिए मैंने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया। उसका कलर सेट करने के लिए मैंने एक मेथड को क्रिएट किया है, तो वो भी उसके बिहेवियर में ही आता है। उसमें स्विमिंग पूल होगा या नहीं होगा, इसलिए उसका एक मेथड क्रिएट किया है। हम इसको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, जिसमें हम इसको देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के साथ काम कैसे करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन जावा। तो ऑब्जेक्ट एक रियल एंटिटी होती है, इसलिए ऑब्जेक्ट हम तभी क्रिएट कर पाते हैं जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर क्लास होगी। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे एक फ़ोन क्लास को क्रिएट करते हैं, जिसमें हमने कुछ वेरिएबल्स को क्रिएट किया है। एंड वेरिएबल्स हमेशा प्रॉपर्टीज़ कंसिडर की जाती हैं किसी भी क्लास की। तो जैसे हमारे पास फ़ोन है, तो फ़ोन की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं? उसका कलर, उसकी कंपनी, उसका मॉडल नंबर, उसकी डायमेंशन। तो हमने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ ली हैं। अब उसका बिहेवियर क्या हो सकता है? उसका बिहेवियर हो सकता है कि हम उसे कॉल कर पाते हैं या उसे एज ए एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, म्यूज़िक, वीडियो, गेम्स के लिए। तो उनके लिए हमने यहाँ पे कुछ मेथड्स भी क्रिएट किए हैं। इस मेथड में हमने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया है। हम ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये हम अलग सेक्शन में देखेंगे। अभी के लिए हम फोकस करते हैं कि हमने एक क्लास का यूज़ करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया है एंड उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर किया है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है एंड उसमें कंपनी का नेम दिया है सैमसंग, कलर दिया है सिल्वर एंड उसका मॉडल नंबर दिया है X1। नेक्स्ट हमने फ़ोन क्रिएट किया है उसी क्लास का यूज़ करके, उसमें हमने कंपनी को रखा है आईफोन, कलर है ब्लैक एंड मॉडल है 13। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। अभी आप इसका रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का डाटा प्रिंट हुआ है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम एक क्लास को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट ए क्लास इन जावा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स हमें कहता है कि सबसे पहले हम एक्सेस स्पेसिफायर को डिफाइन करेंगे या हम इसे एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम क्लास कीवर्ड का यूज़ करेंगे एंड देन क्लास नेम बताएंगे एंड उसके बाद करली ब्रेसिस स्टार्ट करेंगे एंड ये होगी हमारी बॉडी ऑफ क्लास। अब बॉडी ऑफ क्लास में जनरली हम 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं, उसके वेरिएबल्स जिन्हें हम प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं एंड नेक्स्ट उसके मेथड्स जिन्हें हम बिहेवियर या ऑपरेशंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट की है फ़ोन, जिसका एक्सेस मॉडिफायर मैंने पब्लिक रखा है। आप इसे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग के यूज़ में, बट वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम एक्सेस मॉडिफायर किस बेस पे चूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स को क्रिएट किया है जिन्हें आप प्रॉपर्टी भी कंसिडर कर सकते हो कि एक फ़ोन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे उसके कुछ बिहेवियर या मेथड्स हैं कि जैसे उसका कलर क्या रहेगा, उसको गेट करना, उसे हम कॉल कर पाएंगे तो वो एक उसका फंक्शन रहेगा या मेथड रहेगा। अगर आपने मेथड कैसे क्रिएट करना है ये वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दिया है, आप वो जाके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम एक क्लास को कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लिया है, आप इसे प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं। ये क्लास एक कीवर्ड है जो हमेशा हम इसको डिफाइन करते टाइम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मोबाइल। मोबाइल नेम इसका एक क्लास नेम है जो आप अपनी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। जैसे अगर आप स्टूडेंट का डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट से रिलेटेड यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, इनमें मैंने कुछ को वैल्यूज़ दी है एंड कुछ को वैल्यूज़ नहीं दी है। जैसे फ़ोन नेम को मैंने वैल्यू नहीं दी है, कंपनी को मैंने एप्पल दिया है एंड उसका साइज़ लिखा है 5। इसी तरह यहाँ पे मैंने मेथड को क्रिएट किया है, ये एक मेथड है जो इसकी सारी डिटेल प्रिंट करेगा। तो ये हमारी होगी क्लास डेफिनेशन जिसमें हमने मल्टीपल मेथड्स को क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिंपल सिंटैक्स होता है कि सबसे पहले हम अपना लिखते हैं क्लास नेम। तो यहाँ पे मैं आपका सिंटैक्स लिखता हूँ कि सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास नेम,
देन ऑब्जेक्ट नेम एंड उसके इक्वल में हम लिखेंगे न्यू कीवर्ड का यूज़, देन अगेन हम लिखेंगे यहाँ पे क्लास नेम एंड ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास एक सिंटेक्स होता है जिससे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो फर्स्टली ये वाला हमारा क्लास नेम होता है, ये जस्ट हमारा एक ऑब्जेक्ट नेम होता है, ये न्यू कीवर्ड है एंड ये अगेन क्लास नेम है एंड हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट नेम हमारा एक सिर्फ रेफरेंस होता है एंड जो हमें ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है वो ये वाला पार्ट करता है एंड वो पार्ट हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है एंड वो ऑब्जेक्ट हम इस रेफरेंस में स्टोर करते हैं। तो इसको हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से समझेंगे कि एक्चुअल में चलता कैसे है। तो सपोज करो अगर मुझे मोबाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मुझे यहाँ पे क्लास नेम यूज़ करना पड़ेगा मोबाइल का, देन मैंने ऑब्जेक्ट नेम उसका रखा न्यू मोबाइल 1 एंड उसके बाद मैंने इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ किया, देन न्यू कीवर्ड का यूज़ किया, देन अगेन मोबाइल क्लास का यूज़ किया। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा एक रेफरेंस है, जो ऑब्जेक्ट रिटर्न किया वो इस पार्ट ने किया एंड वो रिटर्न होके इसमें रेफरेंस में स्टोर हो गया है। अब हम इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से अपने वेरिएबल्स और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम लिख के अपना जो वेरिएबल था फ़ोन नेम उसको चेंज किया है, यहाँ पे उसमें वैल्यू साइन की है एंड उसका साइज़ भी चेंज किया है एंड उसके बाद हमने उसके मेथड को कॉल किया है ताकि हम अपनी डिटेल को प्रिंट कर सकें। इसी तरह हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमने क्लास नेम लिखा है, देन ऑब्जेक्ट नेम लिखा है, इक्वल टू ऑपरेटर, देन न्यू कीवर्ड का यूज़, अगेन क्लास नेम जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो अभी हमारे पास ये सेकंड रेफरेंस क्रिएट हो चुका है एंड उसके बेस पे हम सेकंड रेफरेंस में वैल्यू डलवाएंगे एंड उसको फिर प्रिंट कराएंगे। तो ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए हैं ये टोटली इंडिपेंडेंट हैं, ये एक दूसरे में वैल्यू को मिसमैच नहीं करेंगे क्योंकि हमने हमेशा न्यू कीवर्ड का यूज़ करके नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। तो हम एक बार इसको रन करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो अभी आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की आउटपुट आई है वो हमारे पास ये आई है एंड जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की आउटपुट आई है जो सेकंड फ़ोन था उसकी हमारे पास आउटपुट ये आई है। हम एक बार इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि ये मेमोरी में कैसे क्रिएट हुआ है। तो हमने इस एग्जांपल में दो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया है, फर्स्ट वन है न्यू मोबाइल 1 एंड सेकंड वन है न्यू मोबाइल 2। दोनों को जब हमने क्रिएट किया है तो हमने न्यू मोबाइल कीवर्ड का यूज़ किया है। तो जब हम न्यू मोबाइल या न्यू क्लास नेम लिखते हैं तो JVM उस क्लास के जितने भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनकी एक कॉपी जनरेट करता है हीप मेमोरी में एंड पर्टिकुलर उस रेफरेंस को उसका लिंक दे देता है। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का नेम होता है उसे हम रेफरेंस बोलते हैं एंड उसके साथ हमारा वो मेमोरी से लिंक हो गया है। इसी तरह हमने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो ये यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो अब हम जिस ऑब्जेक्ट में जो चेंज करना चाहेंगे तो वो उसकी एक सेपरेट मेमोरी में चेंज होगा, ना कि उसके एक कम्बिनेशन में। तो इसलिए हम जब उसका नेम चेंज करते हैं तो वो डिफरेंट मेमोरी में रहता है एंड हमने उसको प्रिंट किया तो वो अलग अलग ही प्रिंट हुआ। तो इस तरह हम क्लास को क्रिएट करके उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं जितने हमें नीड है एंड उसी के बेस पे हम उसमें वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे क्लास एक सिर्फ ब्लूप्रिंट की तरह काम कर रहा है, उसने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन को डिक्लेयर करके छोड़ दिया है। उसके बाद उसमें इन्फॉर्मेशन क्या डलेगी, कौन सा मोबाइल किस वैल्यू को स्टोर करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो सब हम ऑब्जेक्ट में बताते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि क्लास जस्ट एक ब्लूप्रिंट है एंड ऑब्जेक्ट एक रियल एंटिटी है जिसके साथ हम डील करेंगे। आप इस टॉपिक को हमारी वेबसाइट से भी रीड कर सकते हैं जहाँ पे हमने हर एक सिंटैक्स को अच्छे से बताया हुआ है कि आप कब कैसे यूज़ करेंगे एंड उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को भी शो किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एग्जांपल देख सकते हो। क्लास क्रिएशन के लिए हमने सिंटैक्स को यूज़ किया है एंड देन उसको डिफ़ाइन भी किया है कि इसमें किस किस टाइप के वेरिएबल्स एंड मेथड्स हैं। इसी तरह हमने ऑब्जेक्ट्स को भी बताया है एंड उनके एग्जांपल को बताया कि वो मेमोरी में कैसे क्रिएट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।